हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज हम न्यूटन एक्शन एरिया 1 का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि न्यूटन एक्शन एरिया 1 में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका अभी तक कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स थे वो भी पूछ रहे थे और जो मेरे क्लाइंट हैं वो भी लोग भी पूछ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा काम अटका हुआ था। तो कुछ जगह काम अटका हुआ था, लेकिन कुछ जगह काम चल रहा था। तो आज हम लोग चल के देखते हैं कि न्यूटन एक्शन एरिया 1 के जो प्रोजेक्ट हैं और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रोग्रेस नहीं हुआ है और कहाँ पर क्या कंडीशन है आज के डेट में। तो चलिए चल के देखते हैं। ये देखिए, हम लोग विश्व बंगला गेट के सामने में आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग का विश्व बंगला गेट से हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। ये हम अपना विश्व बंगला गेट से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और चलिए मैं आपको थोड़ा कुछ व्यू दिखाते रहूँगा एक न्यूटन एक्शन एरिया 1 का। चलिए चलते हैं। ये देखिए विश्व बंगला गेट, जो हम लोग हैंगिंग रेस्टोरेंट जाने के लिए यहाँ पर टिकट कटता है, एंट्री पॉइंट है। ये देखिए, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करना चाहे, लंच वगैरह करना चाहे न्यूटन एक्शन एरिया 1 में मेनली रेसिडेंशियल ही है, कमर्शियल बहुत कम है। अगर इसका हम एवरेज निकालें, आई थिंक 90 और 10 का है। 90% रेसिडेंशियल है, 10% कमर्शियल है। ये देखिए तनिष्क का शोरूम क्रोमा एक्शन एरिया 1 में पड़ता है। ये देखिए हम लोग नोबो होटल आ गए हैं। ये एक्शन एरिया 1 में पड़ता है, 5 स्टार होटल है। और उसके बगल में देखिए इस वाइट बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये एक्सिस मॉल है। ये नोवो होटल है, ये एक्सिस मॉल है। ये देखिए एक्सिस मॉल जाने का रास्ता। एक्शन एरिया 1 में रहने का एक अपना ही मजा है। यहाँ पर रास्ते इतने सुंदर लगते हैं, रात के समय में अगर इसका शूटिंग कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन जितने सारे डेवलपर हाउस है वो सब रात को बंद रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग को दिन में शूटिंग करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम रूपसी बांग्ला का प्रोजेक्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाह रहा था कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर G+10 है और G+12 होने का बात चल रहा है। तो यहाँ पर G+12 होने का परमिशन मिल चुका है। G+12 यहाँ पर बन रहा है। ये एक शानदार प्रोजेक्ट बन रहा है। रूपसी बंगला का सेकेंड फेज़ भी आने वाला है। तो
यहाँ पर तो G+12 अब देख ही रहे हैं रूपसी बांग्ला का। सेकेंड फेज़ अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो लॉन्च होगा तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो भी G+23 ही लॉन्च होगा। जिसको हाई राइज में रहना है तो उसके लिए रूपसी बांग्ला एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये PS ग्रुप का 110 प्रोजेक्ट है। पिछली बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि सेकेंड फेज लॉन्च हुआ नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बोलते बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स। आज PS ग्रुप का सेकेंड फेज लॉन्च हो चुका है। कुछ दिन पहले ही लॉन्च हो चुका था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन के भीतर विदिन वन डे NRI से लेकर जो यहाँ के इंडियंस हैं या फिर लोकल रेसिडेंट्स जो यहाँ पर कोलकाता में रहते हैं, वे लोग एक दिन में 4 BHK फ्लैट बुक हो गया है। आज के डेट पे PS 110 में सेकेंड फेज़ में भी यदि आप 4 BHK खोजें तो आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड फेज़ भी निकलने की बात है। अभी तक सेकेंड फेज़ पर ही काम चल रहा है, लेकिन थर्ड फेज़ भी निकलने की बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 4 BHK छोड़कर 2, 3, 2.5, 3.5 यदि आपका 3 BHK इस तक का यदि आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 4 BHK का रिक्वायरमेंट हो तो आप थर्ड फेज़ का वेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू। PS 110 आफ्टर 5 and 10 ईयर्स ये न्यू टाउन का लैंडमार्क बन जाएगा। ये सोसाइटी जिस तरह से बन रहा है, इसकी जो खूबियाँ हैं, कितना भी प्रशंसा ऐसा किया जाए कम ही होगा। ये एक तरह से हार्ट ऑफ न्यू टाउन हो गया PS 110। इसका कारपेट एरिया रेट सेकेंड फेज़ में 9,391 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे है। 9,391 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इन कारपेट एरिया। फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं पूर्ति बेदा में। तो चलिए चल के देखते हैं पूर्ति बेदा में। यहाँ कुछ लोकेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ से पूर्ति बेदा 2 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, पूर्ति बेदा हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, पूर्ति बेदा का कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। 4th फ्लोर तक काम हो चुका है।
फ्रेंड्स, ये पूर्ति वेदा में देखिए सब काम चल रहा है। देखिए 6 फ्लोर तक का काम चल रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए पूर्ति वेदा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो चुका है। ये देखिए इधर 4th फ्लोर तक काम हुआ है, इधर 3rd फ्लोर तक, यहाँ पर 5th फ्लोर तक काम हो चुका है। इधर 6th फ्लोर का प्रूफ कास्टिंग का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, पूर्ति वेदा वाले जो मेरे क्लाइंट हैं वो आप देख सकते हैं, शौनकदा, सुतबा मैम और बहुत सारे और क्लाइंट्स हैं, नाम नहीं याद पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है। फ्रेंड्स, आपने पूर्ति वेदा का पूरा डिटेल्स देख लिया। ये देखिए पूर्ति वेदा का यहाँ तक काम हुआ है। अगर आपको यहाँ पर या किसी भी प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट बुक करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 से लेकर रात के। ये हम न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 बस टर्मिनल के पास चले आए हैं। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, वहाँ पर एक्सिस मॉल में भी मेट्रो स्टेशन बन रहा है और यहाँ न्यू टाउन बस टर्मिनल में भी मेट्रो स्टेशन बन रहा है। फ्रेंड्स, अब हम चले आए हैं शारदा का ग्रीन रोड नेस्ट प्रोजेक्ट में। तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ का क्या काम हुआ है, कितना काम भी होना बाकी है। ऐसे में आपको बता दूं, सारची इस साल के लास्ट से प्रपोजिशन देना चालू कर रहा है ब्लॉक वाइज ब्लॉक।
फ्रेंड्स, सारची का ग्रीनवुड नेस्ट जो बोलते बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बहुत से ब्लॉक इसी साल के लास्ट में दे देंगे अपने कस्टमर को। G+12 का ये प्रोजेक्ट है, न्यूटन एक्शन एरिया का हार्ट में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट्स नहीं बचे हुए हैं, बहुत कम फ्लैट्स बचे हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर फ्लैट बुक करना है तो जितना जल्दी हो सकता है कांटेक्ट करें मेरे दिए हुए नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम यूनिट हैं। फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5, क्योंकि न्यूटाउन में एक्शन एरिया 1 का जो भी प्रोजेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी का वो हम लोग कवर कर चुके हैं। एक्चुअली न्यूटाउन एक्शन एरिया 1 में ये मेनली 4 ही प्रोजेक्ट हैं जो गेटेड कम्युनिटी है, कॉम्प्लेक्स है, ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम G+4 की बिल्डिंग है। उसमें से भी मोर देन 90% कॉर्पोरेटिव फ्लैट है जो 15 ईयर्स और आपका ये 20 ईयर्स पहले ही लॉटरी के माध्यम से सोल्ड आउट है। तो वहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है। वहाँ पर कोई अपना मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो वो एक अलग बात होता है, वरना नॉर्मली वो साधारण आदमी को पता नहीं चलता है कि कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। और गेटेड कम्युनिटी का बात करें तो यही मेनली 4 प्रोजेक्ट हैं, और तो कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर है नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर न्यूटाउन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को जोड़ने वाला सेकंड फ्लाईओवर बन रहा है 6 लेन का। इससे क्या होगा कि आप सेक्टर 5 से डायरेक्ट यहाँ से इस फ्लाईओवर के माध्यम से डायरेक्ट विश्व बंगला गेट पहुँच जाएंगे। आपको चलना नहीं, आपको उतना देर टाइम नहीं लगेगा। कम से कम टाइम में विश्व बंगला गेट और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में पहुंच गए हैं। यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट पर आज हम लोग विजिट कर बताते हैं कि यहाँ पर कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो द्वारका, उसका हैंडओवर इसी साल के लास्ट में है, और एक का सितंबर महीना में है। चलिए चल के देखते हैं। ये देखिए झील पार्क, हम लोग आ गए हैं सेक्टर 5 के झील पार्क में। और द्वारका की यही खासियत है कि अगर वहाँ पर फ्लैट लेते हैं तो आपको झील व्यू फेसिंग फ्लैट है मिल सकता है। बहुत ही कम यूनिट्स रह गए हैं, जितना जल्दी हो सकता है कांटेक्ट करें। फ्रेंड्स, हम द्वारका चले आए हैं। ये देखिए द्वारका, इसका बालकोनी भी आप लोग देख सकते हैं। झील फेस में इसका बालकोनी है। बहुत ही कम यूनिट रह गए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं
झील व्यू फ्लैट लेने के लिए सेक्टर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, तो जितना जल्दी हो सकता है आप कांटेक्ट करें। G+4 का गेटेड कम्युनिटी हाउसिंग सोसाइटी बन रहा है। इसके अंदर में 2 टावर हैं, टावर 1, टावर 2। यहाँ पर ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़ है दिया गया है, सिर्फ स्विमिंग पूल को छोड़कर। ये देखिए सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली काम कहीं रुका नहीं है, काम थोड़ा बहुत कर लॉकडाउन के दौरान भी काम हुआ है। ऐसा नहीं कि काम कंप्लीटली पूरा रुक गया है। ये देखिए झील व्यू। समझ रहे हैं कैसा ये उसका व्यू होगा यहाँ फ्लैट लेने वालों का। लाइफ टाइम ओपन व्यू झील व्यू रहेगा लाइफ टाइम। ताला लगा हुआ है। नाइन्टी 98% काम हो चुका है। अंदर आकर देख रहा हूँ तो लोग बहुत काम हो चुका है, बस फिनिश टच देना बाकी रह गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत कम यूनिट्स रह गए हैं। जितना जल्दी फ़ोन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एक बात मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। विदाउट पार्किंग का फ्लैट चाहिए तो 1 या 2 फ्लैट है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी देखना पड़ेगा कैपेबिलिटी क्या है। 11 से लेकर 8 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ 8 बजे के बाद कॉल ना करें NRI छोड़कर, क्योंकि NRI में तो अलग सिचुएशन होता है और इंडियंस में टाइम अलग सिचुएशन होता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो हम लोग ने बनाया, ये न्यूटन एक्शन एरिया 1 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है ये रिव्यू वीडियो बनाने का कि मेरे बहुत से क्लाइंट जो NRI हैं और आउट ऑफ कोलकाता में रहते हैं, उनको बहुत चिंता था कि ये लॉकडाउन जो अभी गया है कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी भी कुछ कुछ जगह चल रहा है, यहाँ पर इनका प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो बराबर मेरे को पर्सनल में टेक्स्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दादा भैया साहब प्लीज़ अगर आप ये वीडियो हम लोग को एक्शन एरिया 1 के ऊपर बना सकें, क्योंकि एक्शन एरिया 2 के ऊपर मैंने बहुत सारे रिव्यू वीडियो बनाए थे, लेकिन एक्शन एरिया 1 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के ऊपर मैंने कोई रिव्यू वीडियो में बनाया ही नहीं।
क्योंकि ज़रूरत ही नहीं महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन इतने सारे जो टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप से लेकर SMS तक, या फिर जो NRI क्लाइंट जिनको कॉल कर रहे थे, उनके वजह से मुझे एक्शन एरिया 1 का बनाना पड़ा और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और एक्शन एरिया 1 ये दोनों ही पॉश एरिया हैं और यहाँ का रेट नॉर्मल न्यूटन और दूसरे जगहों से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर काम जो भी डेवलपर करते हैं बहुत संजीदगी से करते हैं, बहुत सिंसियरली करते हैं। आजकल के डेट पे सभी कर रहे हैं, क्योंकि सब एक हीरा नंबर से बंधे हुए हैं। लेकिन एक मन में एक संतुष्टि होता है कि हाँ, आँख से देख कर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खुद आँख से देख के उस चीज़ को समझें। तो यही बात है। और एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि वेस्ट बंगाल में पहले हीरा था, अब रेडा हो चुका है। मई महीने से वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वेस्ट बंगाल में भी रेडा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, जो पहले का जो प्रोजेक्ट था, जो हीरा के अंदर में पास हुआ है, वह हीरा नंबर उसको मिला हुआ, वह एज इट इज़ ही चलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब से जो नया प्रोजेक्ट आएगा और नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, वो सारे के सारे रेडा के अंदर में आ जाएंगे, रेडा के अंडर में होंगे। रेडा हीरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन कुछ तो फ़र्क था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा। उसके अंदर में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बस आप लोगों को ये बताते हैं कि यहाँ पर अब वेस्ट बंगाल में रेडा आ चुका है। जो भी नया प्रोजेक्ट अब आएगा वो अंडर रेडा आएगा, लेकिन जो पहले का प्रोजेक्ट है वो जैसा है वैसा ही हीरा के अंदर में चलता रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो इसलिए इसमें कोई सोचने वाली घबराने वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल बात है। जो पहला था वैसा ही रहेगा, अब नया रेडा के अंदर में रहेगा। और रेडा हीरा लगभग सिमिलर एक है, बहुत थोड़ा बहुत ही इधर उधर था, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में अब रेडा नंबर ही रहेगा। जैसा था सब जगह, कोलकाता में भी रेडा नंबर आ चुका है। ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को यही एक्शन एरिया 1 और सेक्टर 5 का जो भी था प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमको इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे को इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिए। और आप लोगों को कोई भी फ्लैट बुक करना है, कुछ भी करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। क्योंकि लोग ऐसे भी हैं कि 11 बजे रात को भी कॉल करना चालू कर रहे हैं, 12 बजे रात को भी कॉल करना चालू कर रहे हैं और रहते हैं कोलकाता के अंदर में। इसी के लिए मैं अब बोलना चालू किया हूँ कि सुबह में 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही कॉल करें। और जो NRI हैं वो तो नेट कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, तो उनके कॉलिंग में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कोलकाता में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, एटलीस्ट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग 11 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक ही कॉल करें। अगर अर्जेंसी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सिंपल कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप 11-8 बजे कर सकते हैं, या फिर SMS भी और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग किसी तरह से मेरे को हौसला अफजाई करते रहिए।